नेगेटिव इफेक्ट्स जो कि अब हम बहुत बड़ी तरह में नज़र आ रहे हैं और फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव, ये बहुत वाज़ेह होना स्टार्ट हो गया है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत पढ़ाई हो चुकी है, दुनिया में इस पे मकाले लिखे जा रहे हैं अभी भी। लेकिन जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना भाई, ये भी तो चल रहा है ना साथ साथ। फिनोमेना है, ये एक साइंस है कि हाउ डज दिस वर्क, ये कैसे अफेक्ट करती है सोसाइटीज़ को, नेशंस को, मुल्कों को, कौमों को। निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इन मामलात की। निगत साहिबा, आपसे यही जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है हम कलेक्टिव विजडम को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम क्या इतनी बड़ी कौम कलेक्टिवली फेक न्यूज़ का शिकार बन सकती है, या वहाँ पे भी आपको लगता है कि लोग हैं who know that this is all false? निगत इसमें ये भी ऐड कर दें, ये पर्सनल चॉइस वाली बात बन गई है। अभी निगत हमारे साथ नहीं है, वो आएंगी, लेकिन ये सवाल बनता बहुत ज़रूरी है अब्दुल्ला कि ये बड़ी पर्सनल चॉइस वाली बात है कि अगर मैंने मानना है तो मानना है, और अगर मैंने नहीं मानना तो नहीं माना। मतलब एज डम एज इट माइट साउंड, लेकिन अगर कोई नैरेटिव आपकी अपनी सोच से के मुताबिक मैच कर रहा है तो देन यू डोंट वांट टू इन्वेस्टिगेट। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। फिर मतलब तो वी शुड एज अ नेशन फील सो मच बेटर कि हम सवाल करते हैं। नहीं, एग्जैक्टली हम सवाल करते हैं, लेकिन वो जो और हम एनालाइज करते हैं और हम क्रिटिकल होते हैं। बट हमारे यहाँ भी लोग हैं, लेट्स बी फेयर, हमारे यहाँ भी लोग हैं जो कि पूछे समझे बगैर फॉरवर्ड भी कर देते हैं, सुन भी, मतलब वो दे वांट टू बिलीव समथिंग, दे विल बिलीव समथिंग। और ये बिफोर दिस वॉर हिस्टीरिया से पहले की हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ आपको इन द मीन टाइम व्हाइल वी वेट फॉर निगत टू जॉइन अस, हम आपको कुछ ट्वीट्स जो हैं वो पढ़ के सुनाते हैं। अच्छा, दिस इज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, जहां सम बेटर सेंस in some people is also prevailing, जो अपने ही लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मत करो, मतलब you are making a मजाक। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगा। राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि war is not a TRP video game in news studio, journalism is not jingoism, fiction cannot play out as fact, breaking news must not break down, sense must not give way to sensation, social media warriors must go back to their bunkers, have a blissful and hopefully calm and peaceful Friday। So ये लोग हैं वहाँ पे ऐसे जो ये दुनिया को और अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हम आपको सुना रहे हैं ना, these are verified accounts of X, these are respected citizens and professionals in their own country। हम भारत की बात कर रहे हैं। एक और ट्वीट है मनीषा पांडे, वो कह रही हैं appalling how large sections of Indian media are simply lying, झूठ बोल रहे हैं। The scale of misinformation right now is terrifying. The abduction of basic journalistic principles is unprecedented। यही जो हम भी कह रहे हैं भाई, एटलीस्ट जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। Even by already low standards। तो poor GD Bakshi is having to tell anchors about fog of war and not believe everything they are hearing। Basically इनका ये खौफ ज़दा है, इनका ये कहने का मतलब है, इसको ट्रांसलेट करते हैं कि इनका ये कहना है कि ये ऑलरेडी हमारे, वैसे तो हमारी आज़ादी सहाफ़त कोई थी नहीं, ऑलरेडी हमारे लो स्टैंडर्ड थे, लेकिन अब जो बार सेट हुआ है ना, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा कि किस तरह से इतने बड़े स्केल पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और मैं इसको सोचकर खौफज़दा हो रही हूँ। ये सारिफ ये लिखती हैं। मोहित चौहान लिखते हैं कि आज तक हैज़ डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, मतलब उनका जो आज तक एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने कराची पोर्ट को अपनी खबरों में तबाह कर दिया है। जी मीडिया एक और न्यूज़ चैनल है जिसने इस्लामाबाद तबाह कर दिया है। रिपब्लिक टीवी ने अरेस्ट कर दिया है हमारी यहाँ फौजी अफसरान को, और दीगर कुछ लोग हैं, उन्होंने हमारा पूरा मुल्क ही सफाई हस्ती से मिटा दिया है। अनरियल क्लाउनरी। सो उन्होंने साथ में एंड में ये कमेंट भी किया है कि ये तो अनरियल क्लाउनरी है ही। मान कैसे रहे हैं ये लोग? मुझे तो सबसे अजीब बात ये लगती है कि आप मान कैसे रहे हैं। मतलब जब इतनी बड़ी खबर की जी इस्लामाबाद ख़त्म हो गया, लाहौर फतह कर लिया हमने, ये आंट यू, मुझे अगर कोई कहे जी बॉम्बे अब हमारा हो गया, मैं तो 10 बार ढूंढूंगी कि ये क्या, मतलब कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है। आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, आंखें बंद करके मानना जाए। इसमें तो रिसर्च की भी जरूरत नहीं है, जो एआई वीडियोस चला रहे हैं वो तो देख के पता लग जाएगा। तो थोड़ी सी, तो देख के, उसमें आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है। अगर आप थोड़ी भी मतलब समझ सूझबूझ रखते हैं तो, और पर्टिकुलरली नौजवान, वो अपने वालिदैन को समझा। अच्छा, फिर डॉक्टर यादव है, ये भी इनका भी वेरीफाइड अकाउंट है इधर एक्स पे, उन्होंने काफ़ी क्लिप्स वगैरह लगाए हुए हैं। अब हम ऑब्वियसली वो क्लिप्स तो नहीं आपको दिखा सकते, ऑफ सम इंडियन न्यूज़ चैनल, जिसमें बहुत ही शायद रौला मच रहा होगा, बहुत से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं उसमें, लेकिन उन्होंने ऊपर लिखा है प्रॉपर क्लाउनरी शो बाय इंडियन मीडिया, वॉच, लाफ एंड मूव ऑन, जस्ट डोंट ट्रस्ट देम।
मतलब देखें, एंजॉय करें, हंस लें थोड़ा सा और जिंदगी में आगे बढ़ अब आगे चलें। आप माने मत कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा है, ये ड्रामा चल रहा है। ये वहां के लोग खुद बता रहे हैं अपने लोगों को, इनफैक्ट ये मदद कर रहे हैं अपने लोगों की। श्रीवास्तव लिखते हैं कि वन थिंग इज क्लियर, वी हैव एब्सोल्युटली नो रिलायबल टीवी न्यूज चैनल्स और जर्नलिस्ट्स, वी ओनली हैव mass hysteria, fake news and social media engagement farming, add fake AI images and videos to this deadly mix. It is sad to see how irresponsible the media has been. वो कह रहे हैं कि हमारे पास war hysteria मतलब जंगी जुनून, फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे थे वो तो था ही, अब इसमें आप ऐड कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो वीडियोस बनाई जा रही हैं और जो ऑडियोज जनरेट की जा रही हैं उन वीडियोस। अच्छा, मैं एज वी स्पीक, क्योंकि तो फिर क्या मलगोबा बनेगा? मतलब ये आप सोच ही सकते हैं। हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट परसों से ये हुई है कि हमारा एक्स चल रहा है, सो थैंक यू वेरी मच हूएवर डिसाइडेड, और जिस भी रीज़न से है, तो हम बड़े इजीली अभी वीपीएन के बगैर एक्स देखना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें यू आर वेरी राइट, यू अर्लियर मेंशन बरखा दत्त, जो कि एक बड़ा रिस्पेक्टेड डे में हम भी मानते हैं भाई, जो उधर भी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट रहे हैं उनको हमने भी देखा है, उनको हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो भी इस किस्म की अब खबरें दे रहे हैं जिस तरह के बरखा दत्त का खुद ये आप उनके एक्स पे जाएं, उनकी वीडियो है, इनफैक्ट उन्होंने लिखा भी नहीं है, वो खुद सामने आई हैं और उनका ये कहना है कि एक पाकिस्तानी पायलट जो है वो इंडियन कस्टडी में है, जहाज़ गिराया गया है, एक पायलट जो है वो हमने पकड़ लिया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट बरखा? प्लीज़ नॉट फ्रॉम यू। मतलब आपका तो वो स्टेचर और स्टेटस है कि आपको तो लोगों को समझाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि किसी को वो टोपी, जिस तरह अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी दिखाते हैं ना, टोपी का तस्बीह और सुरमा जनाब करते हुए सुरमा डाल के किसी को बॉलीवुड के सेट से पकड़ के लेके और कहें ये देखिए ये हमने पकड़ा है। अच्छा, enough of that. Now we are going to speak with निगत दाद. Now निगत, good morning, क्या हाल है आपका? अच्छा निगत, आप हमें यकीनन I'm assuming कि आप लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही होंगी। एक तो लाहौर का अहवाल भी हमें बता दीजिएगा, क्योंकि आज हम जिससे भी बात कर रहे हैं ना, we want to know कि आपके शहर में क्या हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, निगत, जब किसी ने फेक न्यूज़ नैरेटिव मानना है, अब ये ना आप हमें बताना कि हम किस तरह डिसाइफर कर सकते हैं, जिसने मानना है उसने तो मानना है, अब हम क्या कर रहे हैं इस बारे में? सबसे पहली बात तो है कि मैं लाहौर में नहीं हूँ, so मैं आपको लाहौर का नहीं बता सकती, लेकिन ये कि बहुत सी जो लाहौर से खबरें आ रही थी, मैं आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद माई टीम। हम लोग काफ़ी ज़्यादा जब से ये हालात शुरू हैं हम ऑनलाइन स्पेसेस मॉनिटर कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को हमने 1-2 रिपोर्ट्स भी रिलीज़ की हैं बहुत क्विकली, स्पेशली जियो ब्लॉकिंग पे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जियो ब्लॉक किया गया है। इंडिया में OTT जो है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है, तो देयर इज कंप्लीट ब्लैक आउट इंडिया में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का या न्यूज़ मीडिया का, तो वो हमारी तो कोई खबर वहाँ पे नहीं जा रही। बट ये कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो मॉनिटरिंग में नज़र आया है कि रात के वक्त एक तूफान खड़ा होता है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का ऑनलाइन स्पेसेस में, और वो ज़्यादा जो है वो एक तरफा है, पाकिस्तान से भी है लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरी साइड से आ रहा है। तो उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लोगों को मुसलसल ये बताएं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि प्लीज़ बी वेयर ऑफ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सेंसेशनल है, जो कि आपको पता नहीं चल रहा कि ये डीप फेक है, लेकिन ऐसी जो खबर आप जिस पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग बायस भी हैं। और ये जियो पॉलिटिकल हमारा एक ऐसा पाकिस्तान, ये जो हमारा खित्ता है, ये ऐसा है कि यहाँ पे डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अपना काम दिखा रही है। और निगत दाद साहब, आपसे पूछना है, हम कुछ टिप्स भी लोगों को साथ में दे दें, वैसे तो पता नहीं उसका कोई फ़ायदा होगा क्योंकि आवाज़ ही बंद हुई भी है। मोहम्मद ज़ुबैर एक सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि एक वीडियो लगाई हुई थी कि कराची में ये जो बम गिरा उसकी वजह से आग लगी हुई है सड़कों पे। सो उन्होंने कहा जी, ओल्ड वीडियो फिलाडेल्फिया आफ्टर अ प्लेन क्रैश इज एडेड, later the audio is added to this video, nothing to do with Karachi. So अच्छा, by the way, can we just mention here कि ये जिन्होंने वीडियो लगाई है बड़े क्रेडिबल वहाँ के सहाफ़ी हैं, मोहम्मद ज़ुबैर, वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज ना मानो ऐसी चीजों को। हाँ। जी, सो अब निगत, हम क्या मतलब ये आसान है लोगों को बताना या बड़ा मुश्किल काम है जहाँ इतनी बड़ी आबादी से का इन क्वेश्चन हो कि आप नहीं शायद लोगों को समझा सकते, बता सकते, या अगर नौजवान पढ़ा लिखा जो हम एज्यूम करते हैं कि हैं उधर लोग, वो खुद ही थोड़ी सी गूगल रिवर्स इमेज सर्च करके देख लेंगे कि ये गलत है।
बिल्कुल, ये जो इमेजेस के हवाले से है वो भी गूगल की जो सर्च इमेजेस रिवर्सल है उसके ज़रिए से आप देख सकते हैं, लेकिन और भी बहुत से टूल्स हैं। लेकिन आई थिंक अब्दुल्ला यहाँ पे जो एक जिंगोइज्म का एक इमोशन है दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप जितना भी लोगों को अवेयरनेस रेजिंग दे दें वो वही बिलीव करेंगे जिसके हवाले से उनका बायस है। लेकिन ये कि जैसे ज़ुबैर जैसे लोग हैं, जियो फैक्ट चेक है, बहुत सी ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मुसलसल फैक्ट चेकिंग कर रही है, तो हम बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि प्लीज अनवेरिफाइड न्यूज ना फैलाएं। ऑफ कोर्स लोग पैनिक हो जाते हैं जब आप कहीं पे बैठे हो और आपको फायरिंग और धमाकों की आवाज आ रही हो, और मेरे ख्याल में ये उनके फिर 8000 अकाउंट्स एक्स को कह दिया जाता है ना ब्लॉक करने का, वो हो पाएंगे वो फिर वो क्योंकि वो सच बोल रहे होते हैं और जिसको पता होता है कि जी हम तो झूठ फैला रहे हैं, वो कहते हैं कि जल्दी से इसको तो ब्लॉक करो। वो तो अपने भी लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं जो सच की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो इस वक्त चल रही है, और जो बहुत कम लोग हैं जो कि फैक्ट चेकिंग इस वक्त कर रहे हैं या वेरीफाई न्यूज को कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो जी निगत हमारे लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वहाँ अभी हमें कोई सुन रहा होगा या सुन सकते होंगे अगर वो चाहें भी, आप बताएं हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये होता है ना कि पहली चीज़ फॉरवर्ड हुई व्हाट्सएप पे बिलीव कर ली, और ख़ासतौर पे हमारी जो ओल्डर जनरेशन है वो तो हाय हाय करके कि ये भी हो गया वो हो गया, एंड आई वेल यू नो ओल्डर पीपल को आई डोंट ब्लेम, बट इज देयर वन थिंग दैट यू कुड रेकमेंड लाइक अ टूल दैट यू आर मेंशनिंग कि जी इधर जाके आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा ये खबर सच है कि झूठ है। मतलब आपने जब चेक करना होता है निगहत, तो आप सबसे पहली चीज क्या करती हैं? अच्छा, मैं तो सबसे पहले जो एक्चुअल ज़राए होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी वो देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी एक पे इक्तफा नहीं करती हूँ। मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैं डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ नुमाइंदों को देखने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो वेरीफाइड भी हों, और फिर मैं मैच करने की कोशिश करती हूँ क्या सबका जो बयानिया है वो मिल रहा है या कहीं पे कोई वो फ़र्क है। ट्रेजेडी ये है कि हम लोगों को ये कहते थे कि सोशल मीडिया पे फैलाई हुई बातों पे यकीन ना करें, क्रेडिबल न्यूज़ सोर्सेस देखें। जब क्रेडिबल मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स ही फेक न्यूज़ फैला रहे हों तो फिर तो लोगों को यही कहना पड़ता है कि जो ये बता रहे हैं ये सब झूठ है, इस पे ना बिलीव करें, जिनका काम ही खबर देना है। जी, सब न्यूज़ मीडिया चैनल्स भी ऐसे नहीं हैं अब्दुल्ला, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अच्छी खबरें भी दे रहे हैं, लेकिन हम अदर साइड ऑफ द बॉर्डर की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ द मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया चैनल्स, जो रात उनकी हालत थी वो आपने देखी होगी। एक मैं बहुत अहम बात करना चाहूंगी कि डीप फेक्स जो है उनसे बहुत बाखबर रहने की जरूरत है। एक डीप फेक मैंने भी कल देखा और मुझे उसको बार बार देखना पड़ रहा है ये देखने के लिए कि ये वाकई डीप फेक है या एक्चुअल है। और ये दूसरी साइड से ये डीप फेक आया था, हमारे ISPR के नुमाइंदा की तकरीर थी और वो इतना सोफिस्टिकेटेड था कि हमें भी डिसाइफर करने में मसला हुआ। तो ये भी हम कसूरवार लोगों को नहीं ठहरा सकते। What gave that away, and I saw the same video, what gave that away was the language, नहीं not the language, the आवाज। मगर हमारे DG ISPR है ना, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो हैं जिनको हम रोज ही सुन रहे हैं उनकी एक आवाज, एक मखसूस आवाज है। आई कुड टेल के लिप रीडिंग में वर्ड्स भी मैच कर रहे थे उनके माउथ के साथ, एक्सेप्ट फॉर द आवाज। दैट इज द ओनली थिंग दैट क्लिक टू मी। आई थिंक लहजा भी, हमारे उर्दू का लहजा बहुत फर्क है, तो उसमें भी लोगों को ध्यान वो रखें कि जहाँ पे मुख्तलिफ अल्फाज जो हमें या फिर ना रखें, ना रखें, हम तो चाहते हैं कि वो डिफरेंस जो है वो नजर आए। तो यस, लेकिन चीप डीप फेक्स भी बहुत ज्यादा हैं जिनको बहुत आराम से आपको पता लग सकता है, तो प्लीज वो भी ना फैलाएं। मजाक की सूरत में भी लोग बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, लेकिन हर किसी को इतना ऑनलाइन मजाक या और मीम्स समझ में नहीं भी आती हैं, तो वो भी लोग कोशिश करें कि ना इस तरह का फैलाएं, क्योंकि कोई भी आम लोग जिनको नहीं पता डीप फेक्स क्या है वो उन पे आराम से बिलीव भी कर सकते हैं, या जो बहुत ही बिगॉटेड हैं, मिसोजिनी है या सेक्सिस्ट हैं, वो उसको और फैलाएंगे। मैंने पाकिस्तानी वुमेन पॉलिटिशियंस की बहुत ही बेहुदा डीप फेक्स देखे हैं, और वो मजाक में हमारे अपने ही लोग जिनको एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है वो फैला रहे हैं। तो प्लीज इस मौके पे उससे गुरेज करें, क्योंकि ये तो एक कौमी मामला है, बजाय ये कि हम आपस में ही एक दूसरे के मसलों में डीप फेक और इस तरह। निगहत बहुत अच्छी आपने ये बात की है कि हम दूसरे को क्या सिखाएंगे, पहले हम अपने आप को ठीक करें। द वे वी स्प्रेड दिस, मजाक में चल रहा होता है, कोई चीज फनी लगी, पता है झूठ है, लेकिन फनी लग रही है तो उसको फैला दो। थैंक यू निगहत।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये भी आप देखिए कि दुश्मन की तरफ से हमारे यहाँ जो सरकारी नोटिफिकेशंस हैं ना, वो फेक बना के फैलाए जा रहे हैं। फेक बना के डीसी के ऑर्डर्स, हुकूमतों के ऑर्डर्स, कभी स्कूल बंद करने के, कभी बाजार बंद करने के, कभी कुछ बंद करने के, कभी ये जमा करने के, कभी वो जमा करने के। प्लीज़ इन बातों पे यकीन ना करें जब तक आप जियो पे ना देख लें, जियो पे ना देख लें, हमसे ना सुन लें। मतलब हाँ, मैं यही कहूँगा आपको, आप किसी मुस्तनद और टीवी और भी हमारे जो साथी हैं वहाँ पे ना देख लें, या किसी और न्यूज़ चैनल अखबार की वेबसाइट पे ना देख लें। फॉरवर्ड हुआ हुआ व्हाट्सएप जिसमें आपको कोई सरकारी नोटिफिकेशन भी भेज रहा हो, अब ये नौबत आ गई है, शक्ल से वो बिल्कुल सरकारी नोटिफिकेशन लगेगा, आपने उस पर यकीन नहीं करना। और यहाँ हम ये भी कह लें, चले इंडिया में तो पाबंदी है, हमें वो नहीं देख सकेंगे, लेकिन और ये भारत की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन दुनिया में तो आप हमें देख ही रहे हैं ना, आप जहाँ भी हैं, आप बेशक इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कंसर्न्ड हो कि जी इधर क्या हो रहा है, तो हम आपसे भी कहेंगे कि प्लीज़ डबल चेक। इफ़ यू हेयर इट फ्रॉम अस 100% हम पूरी कोशिश के साथ आपको, हमारे यहाँ भी कोई जो इवैक्यूएशन और इस किस्म की बातें वगैरह होती है, हम आपको खुद बताते हैं दिस इज़ रॉन्ग, ये ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट अ लिटिल बिट, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉम इंडिया और इवन फ्रॉम पाकिस्तान। आप मतलब यूज योर हेड। एंड आल्सो टू द फेलो इंडियंस हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, इफ यू गेट टू सी अस, please try to educate your families, your friends back home that this is not normal and nothing. Or Pakistan has not attacked so far in any part of your country. मतलब इतनी चीजें तो हम ही नहीं रहे, लेकिन अभी अपनी स्क्रीन पे चलाई हैं, जैसे कि जी एक बिग ब्लास्ट नियर पीएम्स हाउस, पाकिस्तान की बात हो रही है। नो, नथिंग लाइक दैट, प्लीज डोंट डू दैट। और आप लोगों के लिए हु आर लिविंग अब्रॉड, फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको पता है ना कि ये कुछ ऑफ सी लग रही है बात, तो अब बाकी ग्रुप्स वगैरह में डोंट फॉरवर्ड दिस, ये इसी तरह चीज़ें फैलती हैं।